आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज सूरत में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस निराशावादी है, कांग्रेस अराजकता में अवसर ढूंढ रही है, कांग्रेस आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाती है, कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती इसलिए अराजकता अनिश्चितता फैलाकर अपना वजूद बनाना चाहती है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि देश नकारात्मकता से आगे निकल चुका है, भारत के लोग सपनों और संकल्पों से भरे हैं और अगर देश संकल्पित है तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री का मैसेज साफ था, क्लियर कट था। मोदी ने कहा कि देश के लोग 2 कदम चलेंगे तो वो 3 कदम चलने को तैयार हैं, उन्हें रुकना और थकना मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश की तरक्की पसंद नहीं है। कांग्रेस ने दशकों तक भारत को विदेशों पर निर्भर बनाए रखा। ऐसे लोगों को देश की जनता ने ठिकाने लगा दिया है। भारत को भाजपा पर भरोसा है, इसलिए देश भर में बीजेपी जीत रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे इसका लेटेस्ट सबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता नाराज है, इसीलिए कांग्रेस को कर्नाटक में भी चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अभी भी जनता के संदेश को समझना नहीं चाहती। मोदी ने आज मिडिल ईस्ट के संकट का भी जिक्र किया और भरोसा जताया कि भारत मुश्किल हालात का सामना भी आसानी से कर लेगा। आज मोदी ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ का मोमेंटम स्ट्रांग है, जीडीपी ग्रोथ का रेट बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ है। और आज मोदी ने जो कहा उसका सियासी मतलब क्या है? देश की इकोनॉमी को पटरी पर रखने के लिए, महंगाई पर काबू करने के लिए, रुपए को की मजबूती के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसका जिक्र आज करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि मोदी ने आज कांग्रेस पर कैसे अटैक किया। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। सूरत में मोदी ने हजीरा के इंडस्ट्रियल इलाके का दौरा किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बने डिफेंस इक्विपमेंट को देखा। सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी 18,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद मोदी ने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। इस मीटिंग में मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ऊर्जा का क्षेत्र हो, डिफेंस सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हर क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह बात पसंद नहीं आती। मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में संकट है और कांग्रेस इस आपदा में अवसर खोज रही है। देश में अनिश्चितता, अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, उसको देश का विकास अच्छा नहीं लगता। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। मोदी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता जनता का संदेश नहीं समझ रहे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की निराशावादी राजनीति को लोगों ने नकार दिया। पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी उसकी हालत खराब है। इसीलिए कर्नाटक में कांग्रेस को
चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। मोदी ने कहा कि पब्लिक का मैसेज क्लियर है, फिर भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसके बाद मोदी ने कहा कि देश आशावादी है, आगे बढ़ना चाहता है, देश को भाजपा पर भरोसा है, इसलिए हर चुनाव में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बंगाल और असम की ऐतिहासिक जीत इसका सबसे लेटेस्ट सबूत है। हमारी सरकार देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और इसलिए देश का भरोसा भाजपा पर है, भाजपा के विकास कार्यों पर है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, आपको लगता होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई, लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। चुनाव बंगाल के, असम और पुडुचेरी के चुनाव में भाजपा को, एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। साथियों, भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आप 2 कदम चलेंगे, मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है। आज सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल, गैस, फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का जो संकट पैदा हुआ, उससे निपटने में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदम काम आ रहे हैं। पिछले 12 साल में भारत में सोलर एनर्जी का विकास हुआ। भारत इस मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार हुआ। तेल और गैस के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया गया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो वैश्विक संकट है उससे निपटने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। देश के लोग भी सरकार के साथ हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि भारत इस संकट का मुकाबला भी आसानी से कर लेगा। दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। हमने बीते समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नेगेटिव बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, मोदी का मेड इन इंडिया फेल हो गया और राहुल के हिसाब से देश में कुछ भी ठीक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर उतर आएं, देश में अराजकता फैलाएं ताकि कांग्रेस का काम हो जाए। इसीलिए मोदी ने आज कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, निराशा की मानसिकता का जिक्र किया और बताया कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। और मोदी ने जो कहा वो सिर्फ कोरी बातें नहीं है। आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल आज ही सूरत में देखने को मिला।